दोस्तों ट्यूसडे की ज़बरदस्त तेजी के बाद आज बाजार में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और इसके पीछे वजह यह भी थे कि इंटरनेशनल मार्केट भी दबाव में थे और ऑलरेडी हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देख ली थी। लगभग 1550 की तेजी देखी मंगलवार के दिन में। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और इसीलिए आज बीएसई सेंसेक्स भी गिरा। लेकिन इसके बीच में जेपी पावर ने बहुत बड़ा जंप लगाया। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 और बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज आगे बढ़ रहा है। मैं लगातार कह रहा था कि जेपी पावर दौड़ेगा और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। जेपी पावर ने दौड़ना शुरू कर दिया है और फुल वॉल्यूम के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखें तो बीएसई सेंसेक्स आज 58,766 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 770 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.29% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो जो तेजी बनी थी उसकी आधी गिरावट हुई, क्योंकि 1550 पॉइंट की तेजी हमने देखी थी मंगलवार के दिन। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 27,565 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 538 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.92% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो ये आप देख सकते हो कि सेंसेक्स से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है निफ्टी एनर्जी में। लेकिन अगर आप देखोगे तो जेपी पावर ने आज बहुत ज़बरदस्त दौड़ दिखाई। यहाँ पे तो तेज़ी के पीछे जो वजह बन रही है, जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो फिर से मजबूत होने लगा है और इसके पीछे वजह यह है कि एफआई ने फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर दी है, यानी जो डॉलर में बिकवाली हो रही थी वो रुक गई है। अब इंडियन रुपीज़ की बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हो 79.61 पर आ चुका है और ये ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा राहत दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज इंट्राडे में इसने 79.55 का लो भी बनाया। इसका मतलब यह है कि इंडियन रुपीज़ फिर से मजबूत होने लगा है और जो डॉलर का जो फ्लो इंडिया से जा रहा था उसमें रुकावट आई है, जो एक बहुत अच्छी बात है और इसीलिए बाजार में आगे संभावना पॉइंट बन सकती है। अगर आप देखें तो 29 अगस्त को ये 79.97 पर था, यानी लगभग 80 के आसपास था। उस हिसाब से तो देखें तो काफ़ी अच्छी इसने रिकवरी दिखा दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑयल सेक्टर में भी दबाव आने लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे WTI क्रूड फिलहाल 87.79 पर है, जहाँ पे 1.97% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड में भी गिरावट है, 93.70 पर है, जहाँ पे 2.07% की गिरावट है। तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है। अब क्रूड ऑयल अगर नीचे आएगा तो सभी कमोडिटीज़ की प्राइस भी कम होगी और ये कुल मिला के बाजार के लिए अच्छी बात है निकल के आ रही है। आप समझ सकते हो कि इंडियन रुपीज़ मजबूत हो रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है। ये सारी बातें हैं जो साबित कर रही है कि आने वाले समय बाजार में बड़ी तेजी आएगी। और आज ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसकी वजह से बाजार में दबाव बना है, लेकिन अब यहाँ पे बाजार फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 8 पर क्लोजिंग देने में कामयाब हो चुका है, यानी 5.96% की शानदार तेजी देखी आज हमने। इंट्राडे में 7.50 का लो भी बनाया था इसने और 8.25 का हाई भी बनाया। तो ये आप देख सकते हो एक ही दिन में 75 पैसे का अप डाउन, बहुत बड़ा अप डाउन है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और इसमें तेजी की संभावना बननी शुरू हो गई है, जो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो आज के आंकड़े तो बहुत ही ज़बरदस्त चौंकाने वाले। पिछले एक महीने पहले इसका देख सकते हो कि 10 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और आप देख सकते हो ट्यूसडे के दिन 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 26 करोड़ का वॉल्यूम है। अभी बाजार की क्लोजिंग के बाद में वॉल्यूम में और बढ़ोतरी की संभावना होगी, क्योंकि ये जो है हमने जो आंकड़े लिए 3 बजे के टाइम के, तो ये आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल हो चुका है और लोगों की खरीदारी बढ़ने लगी है। स्पेशली एफआई की तरफ से खरीदारी हो रही है ये सारी की सारी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर के बाद नंबर 2 पे है जेपी पावर और रिलायंस पावर भी बहुत ज़बरदस्त दौड़ा और मैं काफ़ी समय से आपको ये स्टॉक सब सजेस्ट कर रहा हूँ। अब देख लो कि ये स्टॉक सब दौड़ने लगे। लोग कह रहे थे कि सर आपने जो भी स्टॉक सजेस्ट किए वो सारे के सारे लॉस में। ऐसी बात नहीं है, समय आता है सब स्टॉक दौड़ते हैं और मैंने जो स्टॉक सजेस्ट किए वाकई वो गोल्ड है। रिलायंस पावर हमारी 2 रुपये के आसपास की खरीदारी की सलाह दी हुई है। आप देख सकते हो आज 19 के पास पहुँच गया है, काफ़ी अच्छा दौड़ा और आज इंट्राडे में तो 20 को भी टच किया। समझ सकते हो कि कितना शानदार इसने प्रदर्शन किया है। और जेपी पावर की भी वैसी बात है। ये सारे स्टॉक शायद सुजलॉन हो, ये सभी स्टॉक दौड़ रहे हैं हमारे। आज टॉप 5 में हमारे 3 सजेस्ट किए हुए स्टॉक है, जिसमें आप देख सकते हो जेपी पावर, रिलायंस पावर और सुजलॉन एनर्जी। तो ये आप समझ ही सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रख सकते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को आपको बनाए रखना है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले। और अगर आपका नजरिया थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का है तो समय समय प्रॉफिट बुक कर ले। जैसे कि रिलायंस पावर में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन चुकी है, थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुक आपको भी करनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो जेपी पावर ने अपनी एजीएम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है और आप समझ सकते हो कि 24 सितंबर को इनकी एजीएम होगी। इसमें बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो जेपी पावर का कारोबार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इनके जितने भी प्लांट हैं फिलहाल वो 24 आवर्स बिना रुके चल रहे हैं और अच्छा खासा पावर जनरेशन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जेपी पावर आने वाले समय डेफिनेटली कमाल करता हुआ दिखाई देगा।
यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आप देख सकते हो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 430% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से भी 101% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 13% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% के ऊपर का पॉजिटिव रिटर्न है। तो जिसने सब्र किया उसको काफ़ी अच्छा पे उसको रिटर्न मिल रहा है। देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल बन चुका है और इसके पीछे वजह है FII। पिछले कई दिनों से लगातार FII बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं और आप देख सकते हो कि परसों का जो आंकड़ा था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। FII ने बहुत ही ज़बरदस्त जम के खरीदारी की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि FII की तरफ से करीब 4165 करोड़ की बड़ी खरीदारी हुई है और ये काफ़ी दिन के बाद एक बड़ी अमाउंट है। और ये FII की जो खरीदारी है ये सुजलॉन में, रिलायंस पावर और JP पावर में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इनमें इनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और उनके टारगेट पे ये स्टॉक है। तो ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय ये स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी और भी आने वाली है। कुछ बड़ी डील भी हुई है जिनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखें तो 9:58 पर बाजार शुरू होते ही 7.80 की प्राइस से करीब 10,55,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई और ये आप समझ सकते हो कि जब प्राइस बढ़ने शुरू हो जाए उसके बाद में तो ये समझ लेने का कि ये खरीदारी है। अगर किसी डील के बाद प्राइस गिरती है तो उसको हम बिकवाली समझते हैं। उसके बाद अगर देखें तो 10:04 पर 7.95 की प्राइस से 18,99,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से भी आपको खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:15 पर यहाँ पे 7.80 की प्राइस से 11,81,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 10:37 पर 7.75 की प्राइस से करीब 12,42,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से भी आपको खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:44 पर 7.75 की प्राइस से करीब 17,64,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर देखें तो 12:47 पर 7.90 की प्राइस से 25,11,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और ये सारी डील जो है ये आज खरीदारी हुई है। उसके बाद अगर आप देखें तो 12:48 पर करीब 7.95 की प्राइस से 16,90,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:24 पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.15 की प्राइस से 11,09,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद फिर 1:26 पर 8.25 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 2:26 पर आप देख सकते हो 8.05 की प्राइस से 43 लाख शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 2:31 पर यहाँ पे 8.05 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 2:36 पर 8 की प्राइस से 25,38,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और ये सारी डील है जिसमें आपने देखा होगा खरीदारी हुई है। तो आज जम के खरीदारी की गई है। इसके बीच में अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा बिकवाली भी की है क्योंकि जो शेयर सब बिके हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के हैं, लेकिन खरीदारी हुई है FI की तरफ से। आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छी तेज़ी बनने वाली है, ये डील का इशारा है। तो ऐसे में नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके बिल्कुल खरीदारी करें और बने रहे क्योंकि रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त बताया इस बार Q1 का। Q1 के रिजल्ट में एक बहुत बड़ा उछाल है इनके रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही, जो ये इशारा है कि वाकई में JP पावर पटरी पे है और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस है वो लगातार आगे बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ने भी कह दिया है कि कोल डिमांड पीक पर आने वाली है 2030 तक। तो ऐसे में जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो पूरी क्षमता से अपना कारोबार करेंगे और ऐसे में आने वाले समय में इन सेक्टर में तेज़ी तो बहुत जारी रहेगी। साथ में कंपनी सबसे बड़ी बात यह है कि सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस भी करती है, इनकी खुद की कोल माइंस भी है जिसका फायदा भी इनको मिल रहा है। तो ऐसे में JP पावर में बने रहे और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, डेफिनेटली ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।